अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैफुर रहमान और आज चाइनीज लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट इन उर्दू के लेक्चर नंबर 23 के साथ हाजिर हूं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास जो पहला वर्ड है वो देखें है शियन, ठीक है, और है जाए। इसको कैसे पढ़ना है? शियन, और इसको पढ़ना है जाए। जाए हमने पहले भी देखा है और इसका मतलब होता है एट या इन। अगर हम शियन और जाए को इकट्ठा कर दें तो इसका मतलब बन जाता है राइट नाउ या नाउ, ठीक है। शियन जाए का मतलब है राइट नाउ या नाउ। कैसे बोलना है इसे? शियन जाए, शियन जाए, शियन जाए, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। वो पूछता है जी, ये इससे पूछता है शियन जाए नी जाए नार, अभी तुम कहां हो? राइट नाउ वेयर आर यू? शियन जाए नी जाए नार। तो ये आंसर करता है शियन जाए वा जाए च्या, शियन जाए वा जाए च्या, अभी मैं घर पे हूं। शियन जाए अभी, राइट नाउ। शियन जाए नी शोशी शम्मा, अभी तुम क्या पढ़ रहे हो? यह आंसर करता है शियन जाए वा शोशी इंगवन, अभी मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। तो आपने गौर किया है कि शियन जाए जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में लगेगा, ठीक है। सेंटेंस के स्टार्ट में हम लगाएंगे शियन जाए। टाइम कोई भी हो उसे हम स्टार्ट में लगाते हैं। अभी एक टाइम है, यानी अभी इस वक्त मैं क्या कर रहा हूं वो हम बता रहे हैं, ठीक है। दोस्तों, हर जुबान के अंदर एक तादाद होती है, ठीक है, चीजों की तादाद। जिस तरह के 1 पेन, 1 पेंसिल, 2 बुक्स, 2 किताबें, 3 चेयर्स, 3 कुर्सियां वगैरह। तो इसी तरह चाइनीज के अंदर फिर तादाद होती है, और उस तादाद को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, बताया जाता है, उसका क्या मेथड है वो हम देखते हैं। आप सब ने काउंटिंग तो पिछली वीडियोस में देखी, पिछली वीडियो के अंदर देखी होगी कि 1 को कहते हैं ई, 2 को कहते हैं अर, 3 को कहते हैं सन, और इसी तरह। वो मैंने पूरी वीडियो में आपको काउंटिंग के बारे में बताया है 99 तक। तो आप समझ रहे होंगे कि जिस तरह हम जिस तरह 1 को कहते हैं 1 और पेंसिल को कह देते हैं पेन, पेंसिल को कहते हैं पेंसिल, तो हमने इंग्लिश के अंदर कह देते हैं 1 पेंसिल, तो 1 पेंसिल हो गई। तो आप इसी तरह समझ रहे होंगे कि अगर चाइनीज के अंदर भी हम कह दें ई पी, पी कहते हैं पेन को, ये भी हमने पिछली वीडियो में देखा, ई पी 1 पेन, तो ये रोंग है। सन शू 3 बुक्स, 3 किताबें, ये भी रोंग है। तो फिर हम किस तरह से करेंगे? चाइनीज के अंदर तादाद को किस तरह बताएंगे? तो वो उसके लिए हमारे पास एक वर्ड है गा, ठीक है। चाइनीज में तादाद बताने के लिए हम यूज करेंगे गा। गा यूज्ड फॉर क्वांटिटी, यूनिवर्सल क्वांटिटी, ठीक है। ये आप क्वांटिटी बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एक ये यूनिवर्सल मेजरिंग वर्ड है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल देखते हैं। ये देखें, आपने जस्ट क्या करना है कि जो आपके पास काउंटिंग है ई, सन, स, वू, लियू, छी, पाचो और इसी तरह सब, उनके आपने आगे क्या लगा देना है? इस गा को। तो ये कैसे बन जाएगा? ई गा पी, 1 पेन, यानी 1 अदद पेन। आप चाइनीज में खाली 1 पेन नहीं बोलते, कैसे बोलते हैं? 1 अदद पेन। संगा पी 3 पेन्स, 3 अदद पेन। स गा पी 4 पेन्स। वू गा पी 5 पेन्स। लियू गा पी 6 पेन्स। छी गा पी 7 पेन्स। पा गा पी 8 पेन्स। च्यो गा पी 9 पेन्स। और इसी तरह आगे शिरगा, मतलब कि आप जितनी मर्जी गिनती ले जाएं, और बस आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने जो नंबर है उसके साथ गा लगाना है, जी ई गा। तो आप ऐसे बोलेंगे तो वो समझ जाएंगे कि आप कोई तादाद बोल रहे हैं, ठीक है। अभी आपने इसमें नोट किया होगा कि ई के बाद तो अर आता है, लेकिन यहां तो मैंने ई के बाद सन लगा दिया, तो अर किधर गया? तो उसके लिए हम देखते हैं चाइनीज में हम जब हमने किसी चीज की तादाद बतानी है तो उसके लिए हम अर के आगे गा नहीं लगाएंगे, यानी अर्गा पी 2 पेन्स, ये रॉन्ग है। तो फिर दुरुस्त क्या है? दुरुस्त है ल्यांगा पी, यानी ल्यांग, हम इसमें वर्ड यूज करेंगे ल्यांग को। सिर्फ 2 जो नंबर 2 है उसके लिए हम इस वर्ड को यूज करेंगे ल्यांग, बकाया सारी काउंटिंग सेम है, ठीक है। ल्यांग, तो इसके आगे गा लगाएंगे ल्यांगा। कैसे बन जाएगा? ल्यांगा पी 2 पेन्स,
ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल केस है। ल्यांगा पी सिर्फ 2 के लिए। बकाया जब आपने कहना है 12 तो आप कहेंगे शिर अर्गा पी, वहां आप अर यूज करेंगे, बस सिर्फ 2 के लिए, ये आपने याद रखना है। जोथियन, इसको आप अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। जोथियन ईगरन लाए वादाच्या, यस्टरडे अ पर्सन केम टू माई हाउस माई होम, कल एक शख्स मेरे घर आया था। जोथियन ईगा, ये देखें ईगरन एक शख्स। वादा ल्यांगा फंगियो लाए वादाच्या, माई 2 फ्रेंड्स केम टू माई हाउस, मेरे 2 दोस्त मेरे घर आए। देखें ल्यांगा जो है आपने जिस चीज के लिए भी आपने यूज करना है, जिस चीज की तादाद बता रहे हैं उससे पहले लगेगा। ठीक है, ये ल्यांगा फंगियो लाए वादा च्या। उसके बाद ये देखें नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ गया मांग। मांग MANG, मांग। मांग इसका मतलब है बिजी। कैसे बोलना है इसे? मांग। मांग मतलब है इसका बिजी, मसरूफ। वाह मांग, आई एम बिजी, मैं मसरूफ हूं। वाह मांग, ठीक है। नी मांग मां, आर यू बिजी, क्या तुम मसरूफ हो? ठीक है, मां हम यूज करते हैं क्वेश्चन के लिए, नी मांग मां, ठीक है। वाह मांग जाए च्या, मैं घर पे मसरूफ हूं। नी मांग शम्मा, अब ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी से कहना हो आप कहां मसरूफ हो, आप किस काम में मसरूफ हो, क्या आप मसरूफ हो, तो आप जस्ट ये लाइन बोल दे नी मांग शम्मा, तो वो समझ जाएंगे कि आप कह रहे हो कि आप किस चीज में मसरूफ हो या किस काम में मसरूफ हो। ठीक है, ना कि आप इसको लफ्ज ब लफ्ज ट्रांसलेट करें, आप किस काम में मसरूफ हो या आप कहां मसरूफ हो। आप जस्ट इतना कह दें नी मांग शम्मा, आप कहां मसरूफ हो, वो समझ जाएंगे। ठीक है, नी मांग शम्मा। नी मांग शम्मा, तुम कहां मसरूफ हो, ये जवाब देता है वा मांग शोइशी, मैं पढ़ाई में मसरूफ हूं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ जाता है यो। यो मतलब टू हैव, कोई चीज आपके पास है। ठीक है, अगर आप शो करना चाहते हैं मेरे पास ये चीज है, तो आप उसके लिए यूज करते हैं यो, टू हैव, रखना। ठीक है, इसका मतलब होता है रखना, यो। एग्जाम्पल है जिसकी वा यो शिरवुगा शू। शिरवुगा किसे कहते हैं? शिरवु कहते हैं 15 को, और गा लग गया इसलिए क्योंकि आप बताना चाह रहे हैं किसी चीज की तादाद। शिरवुगा शू 15 किताबें। वा यो शिरवुगा शू, आई हैव 15 बुक्स, मेरे पास 15 किताबें हैं। वा यो शिरवुगा शू, ठीक है। वा यो अर्शिर अर्गा शोशंग, वाह मेरे पास यो है, वाह यो मेरे पास है। अर्शिर अर्गा, अर्शिर अर कहते हैं 22 को, 22 को। अर्शिर अर्गा 22 शोशंग स्टूडेंट्स, तालिबे इल्म। मेरे पास 22 तालिबे इल्म है, आई हैव 22 स्टूडेंट्स। ठीक है, वायो अर्शिर अर्गा शोशंग, वायो अर्शिर अर्गा शोशंग। ठीक है, जब आप शो करना चाहते हैं आपके पास कोई चीज है, आप कोई चीज रखते हैं, तो तब आपने यो इस्तेमाल करना है। अब ये इसे पूछ रहा है नी यो पीमा, क्या आपके पास है पेन? नी आपके, यो है, पी कलम, मां क्या? वो कहता है वा यो पी, मेरे पास कलम है। नी यो शहीदा पी, तुम्हारे पास किसका कलम है? शही और शहीदा हमने एक वीडियो में पूरा इसको देखा है। शहीदा का मतलब यहां है किसका। नी यो शहीदा पी, तुम्हारे पास किसका कलम है? ये कहता है वायो वादा पी, मेरे पास मेरा कलम है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहें, और लाइक करें और कमेंट में मुझे आप बता सकते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियोस के बारे में कोई भी सजेशंस है तो आप वो मुझे दे सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।